और अब बात कश्मीर में पॉलिटिकल किलिंग की। एक बार फिर आतंकियों ने बीजेपी नेताओं को टारगेट किया है। आतंकियों ने बीजेपी के 3 नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी है। टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने बीजेपी नेताओं की हत्या की। पिछले 6 महीने में बीजेपी के 14 नेताओं को घाटी में निशाना बनाया गया है। 3 देशभक्तों पर आतंकी हमले से पूरे देश में उबाल है। कलेजे को चीर देने वाली ये चीख उस राष्ट्रवादी परिवार की है जिनके जिगर के टुकड़ों को आतंकियों ने छीन लिया है, जिनके देशभक्त बच्चों को पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों ने मौत के घाट उतार दिया। कुलगाम में हुआ है ये खून खराबा। फिदा हुसैन, उमर हाजम, उमर राशिद बेग, यही वो 3 राष्ट्रभक्त थे जो घाटी में तिरंगे के साथ साथ भगवा झंडे को आसमानी ऊंचाई दे रहे थे। बीजेपी के ये तीनों कार्यकर्ता गद्दारों की आंखों में चुभ रहे थे। चढ़ती हुई रात के अंधेरे में काजीगुंड में तीनों नेता एक कार से घर लौट रहे थे, तभी तीनों को आतंकवादियों ने घेर लिया और सामने से गोलियां बरसा दी। घेराबंदी ऐसी की गई कि भागने का मौका तक नहीं मिला। एक एक कर तीनों नेताओं ने दम तोड़ दिया। की जो कायराना हरकत है, इससे किसी भी तरह से जो राष्ट्रवादी जुनून है, जो जज्बा है, वो कमजोर नहीं होगा। तीनों बीजेपी नेताओं की हत्या के बाद इलाके में जबरदस्त उबाल है। लोग बेहद आक्रोशित हैं क्योंकि ये पहला मौका नहीं जब बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं को आतंकियों ने टारगेट किया है। बदल रहे कश्मीर में पिछले 6 महीने में 14 बीजेपी नेताओं पर दहशतगर्दों ने गोलियां बरसाई हैं। फिदा हुसैन बीजेपी कार्यकर्ता को कुछ देर पहले घर लाया गया। अब आखिरी रसूमात के लिए उन्हें लिया जा रहा है। उन्हें यहाँ ही लोकल ग्रेवयार्ड में दफन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है। और फिदा हुसैन और उमर रमज़ान दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता इसी इलाके के हैं, इसी गांव के हैं, बिल्कुल पास में रहते हैं। उमर रमज़ान की भी डेड बॉडीज यहाँ पर आ पहुँची हैं। बीजेपी नेता की हत्या से प्रधानमंत्री मोदी भी आहत हैं। घटना की निंदा करते हुए पीएम मोदी ने परिवार के साथ संवेदना जताई। तमाम बीजेपी नेताओं ने इस घटना पर अफसोस जाहिर किया। ये हमारे वतन के मतवाले थे जिन्होंने हमेशा इस मादरे वतन के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी सरजमी के लिए काम किया। सरकार ने आतंकियों के समूल नाश की प्रतिबद्धता दोहराई। उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना की निंदा की है। ये वारदात ठीक उसी रोज हुई जिस दिन पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इमरान के मंत्री ने पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात कबूल की। बीजेपी के तीनों नेताओं की हत्या में भी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ का हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।